लॉर्ड रूथवेन एक असामान्य आदमी है। वह हमेशा पीला दिखता है। वह असामान्य रूप से अलग है और उसके चारों ओर की वस्तुओं पर बहुत कम ध्यान देता है। वह बिना किसी भावना को प्रदर्शित किए देखता है। हालांकि लॉर्ड रूथवेन प्रसिद्ध धार्मिक महिलाओं की कंपनी को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ एक युवक ओम्ब्रे लंदन आता है। जब वह लड़का था तभी उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी एकमात्र जीवित रिश्तेदार उनकी छोटी बहन मिस ओम्ब्रे हैं। ओम्ब्रे रुथवेन से मोहित हो जाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। ओम्ब्रे लॉर्ड रूथवेन को यूरोप के चारों ओर यात्रा करने के अपने इरादों के बारे में बताता है। युवक को सुखद आश्चर्य होता है जब लॉर्ड रूथवेन कहते हैं कि वह महाद्वीप के अपने आगामी दौरे पर उनके साथ जा सकते हैं। इंग्लैंड छोड़ने के बाद ओम्ब्रे को लॉर्ड रूथवेन के चरित्र के बारे में और अधिक पता चला। लॉर्ड रूथवेन सदैव भिखारियों को उदारतापूर्वक दान देते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि वह नेक लोगों को पैसा देना पसंद नहीं करता है। लॉर्ड रूथवेन को पैसे के लिए ताश खेलने में मजा आता है। जब वह एक युवा नौसिखिया या एक बड़े परिवार के भाग्यहीन पिता के खिलाफ खेलता है तो वह हमेशा उनके पास मौजूद सारा पैसा ले लेता है। ओम्ब्रे को इंग्लैंड से पत्र मिलते हैं जिसमें उन्हें बताया जाता है कि इंग्लैंड में लॉर्ड रूथवेन जिन सभी गुणी महिलाओं को जानते थे उन्हें अब वेश्या माना जाता है। रोम में लॉर्ड रूथवेन एक इतालवी काउंटेस की बेटी के साथ प्रेमालाप करते हैं। जब ओम्ब्रे को पता चला कि लॉर्ड रूथवेन ने युवती को बहकाने और फिर उसे छोड़ने की योजना बनाई है तो उसने उससे अलग होने का फैसला किया। ओम्ब्रे काउंटेस को लिखता है और उसे उसकी बेटी के प्रति लॉर्ड रूथवेन के इरादों के बारे में चेतावनी देता है। लॉर्ड रूथवेन को उस युवती को दोबारा देखने से रोका गया है। इटली छोड़कर ओम्ब्रे ग्रीस की यात्रा करता है जहां उसे प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने में आनंद आता है। वह एथेंस में एक घर में रहता है जहां इंथे नाम की एक युवती का भी घर है जिससे उसे प्यार हो जाता है। इंथे ओम्ब्रे को कई कहानियां सुनाती है जो उसने बचपन में सीखी थीं, जिसमें पिशाच की कथा भी शामिल थी। इंथे के अनुसार पिशाच लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन अगले 12 महीनों तक जीवित रहने के लिए उन्हें साल में एक बार एक खूबसूरत युवा महिला का खून पीना पड़ता है। जब ओम्ब्रे उसकी कहानी पर हंसता है तो इनांथे नाराज हो जाती है। वह इस बात पर जोर देती है कि पिशाच वास्तविक हैं और कहती हैं कि जिन लोगों ने उनके अस्तित्व के विचार का मजाक उड़ाया है उनके पास बाद में उन पर विश्वास करने का हमेशा अच्छा कारण होता है। ओम्ब्रे ने योजना बनाई है कि वह जंगल घूमने जाएगा जहां कोई भी यूनानी रात में नहीं जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पिशाचों का वास होता है। इंथे और उसके माता पिता को आश्वस्त करने के लिए ओम्ब्रे ने अंधेरा होने से पहले घर आने का वादा किया। हालांकि वह प्राचीन स्मारकों के अध्ययन से विचलित हो जाता है और यह ध्यान नहीं देता कि सूर्य अस्त हो रहा है। जब वह जंगल में होता है तो अंधेरा हो जाता है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। तूफान से बचने के लिए शरण की तलाश में ओम्ब्रे को एक झोपड़ी मिलती है। उसे अंदर से एक महिला की चीख और एक अजीब हंसी की आवाज सुनाई देती है।